एकदम ओके, एकदम ओके है, चलिएगा। सभी को एक बार पुनः स्वागत, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। और आइएगा सर, हम बहुत ही शानदार तरीके से, जैसा कि बिल्कुल स्वीकार है सभी की धोख, आइएगा सर। अब हम बात करते हैं, आ जाओ सर। संध्या प्रकरण का दूसरा जो पार्ट आपका चलेगा सर, हम उसके ऊपर हम डिस्कस यहाँ पे करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सबको पता होगा, कल हमने इस क्लास को कहाँ पर विराम दिया था, सबको पता होगा सर। हमने कल के जो क्लास थी उसको हमने कहाँ पर विराम दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता होगा सर, जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम बात करेंगे साथियों संध्या प्रकरण। अब केवल आपका ध्यान आपके मोबाइल स्क्रीन पर होना चाहिए और मेरा आपका ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद में आपको पता होगा साथियों, हम लास्ट में कल बात करने जा रहे थे, एकदम टकाटक है, एकदम टकाटक है, ठीक है, चिंता मत करो, एकदम टकाटक है, चलेगा साथियों। अब हम आगे की चर्चा हम करते हैं प्यारे बच्चों, और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा बिल्कुल सेशन को, बिल्कुल साथियों। अब हम आगे की चर्चा को हम और बढ़ाते हैं। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम जो आपके इसके जो प्रकार जो है, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, आगे की बात हम करें तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है साथियों। एक बार रुकिएगा, बस अपने करते हैं आज के सेशन को शुरू। अच्छी तरीके से करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, अच्छी तरीके से क्या, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। हाँ जी। अब हम आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाने के बाद में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं साथियों, संध्या के जो प्रकार जो आपके होते हैं उन प्रकारों के ऊपर हमारी लंबी चर्चा चलने वाली है। आपस की बातें प्लीज छोड़िएगा और ध्यान यहाँ पर रखिएगा। तो चलिएगा साथियों, यहाँ पर मैंने कहा है कि सर संध्या के प्रकारों का विवरण, तो अगली हेडिंग में जो डालने जा रहा हूँ वो ये डालने जा रहा हूँ मैं, कि सर संध्या के प्रकारों का जो विवरण जो है वो आपके बीच में यहाँ पे होने वाला है। तो आप सबको पता होगा साथियों, संध्या के प्रकारों का जो विवरण आपके बीच में चलने वाला है साथियों, वो कौन सा है, ठीक है। जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं साथियों, संध्या के प्रकारों का जो विवरण है उसके बारे में सबसे पहले, मैंने कल भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वैसे समझो। आप अपनी पंचायतियों को एक बार बंद कर लो, पहले यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दे लो। सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है साथियों, यहाँ पर मैंने कहा कि सर संध्या के प्रकारों का विवरण, संध्या के प्रकारों का विवरण, संध्या के प्रकारों का विवरण। अब अगर हम बात करें साथियों, संध्या के प्रकारों का जो विवरण है उस विवरण में हम पढ़ने वाले हैं साथियों, संध्या के अलग अलग भेद हम पढ़ने वाले हैं, संध्या के हम अलग अलग भेद पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर मैं ये बताऊं कि सर संध्या के मूल प्रकार कितने होते हैं, अगर मैं ये कहूं आपको कि सर संध्या के मूल प्रकार आपका, हाँ जी बहुत बढ़िया धन्यवाद। अब हम आगे की बात करेंगे साथियों, सबसे पहला जो भेद आपके बीच में आता है वो आपका कौन सा आता है सर, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। सबसे पहला जो भेद आपके बीच में आएगा सर, वो कौन सा भेद आएगा, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना सर, संध्या के मूल भेद कितने होते हैं, संध्या के मूल प्रकार कितने होते हैं। तो आप सबको यहाँ पे याद रखना है साथियों, संध्या के जो मूल प्रकार आपके होते हैं उनकी बात अगर करी जाए, संध्या के जो मूल भेद है उनकी बात अगर करी जाए, तो उनके जो भेद है वो दो है, ठीक है। अब हम आगे की बात करें, ठीक है, एससी को खर्चो क्या नहीं कर रहा मेरा भाई। अब यहाँ पर मैंने कहा सर, जब हम बात करते हैं, यहाँ पर मैंने कहा सर कि सर इसके जो है वो आपके दो भेद होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि संध्या के मूल प्रकारों की बात अगर करी जाए तो उसके कितने भेद होते हैं, दो। गई भैंस पानी में ना, गई भैंस पानी में, इसीलिए कह रहा हूँ शांति से बैठो और समझो। आपको मैंने कहा कि जब आप सूरज सर से पढ़ रहे हो तो सामान्य चीज नहीं पढ़ोगे, आपको मुश्किल से मुश्किल चीज पढ़ाई जाएगी, लेकिन बाद में चलकर वो आपके लिए क्या हो जाएगी, आसान बन जाएगी, ठीक है। इसलिए ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर मैंने कहा है सर, संख्या के जो मूल भेद होते हैं वो आपके कितने होते हैं सर, यहाँ पर आपके दो भेद होते हैं। अब सर इन दोनों भेदों की बात करें तो आपके दो भेद कौन से होते हैं सर, आपको यहाँ पे एक रेखा चित्र बनाना है। आपको क्या करना है साथियों, यहाँ पर एक रेखा चित्र बनाना है कि संख्या के जो मूल भेद होते हैं वो आपके दो भेद होते हैं, और दो भेद कौन से हैं।
ठीक है। और यहाँ पर आपको मैंने कहा सर, दो भेद जो आपके होते हैं प्यारे बच्चों, वो कौन से होते हैं? एक सर आपकी दृश्यवाचक संज्ञा होती है, तो दूसरी आपकी अदृश्यवाचक संज्ञा होती है। यहाँ पर मैंने कहा कि सर पहले जो संज्ञा जो आपकी होगी, वो आपकी कौन-सी होगी सर? वो आपके लिए एक दृश्यवाचक संज्ञा होगी। सेशन को शेयर करो भैया। यहाँ पर उसके बाद में एक आपकी अदृश्यवाचक संज्ञा होगी। यहाँ पर मैंने कहा है कि सर पहले जो संज्ञा आपके बीच में होगी, सर वो आपकी कौन-सी होगी? सर पहले जो संज्ञा होगी, वो आपकी अदृश्यवाचक होगी या दृश्यवाचक होगी, तो आपको लिखना है सर पहले जो संज्ञा आपकी होगी, उसको कहा जाता है सर दृश्यवाचक संज्ञा। कौन-सी संज्ञा गुरुजी? दृश्यवाचक संज्ञा। अब हम बात करते हैं सर दृश्यवाचक संज्ञा के बारे में, ठीक है? जब हम बात करेंगे साथियों दृश्यवाचक संज्ञा जो है, जब हम आगे की बात करेंगे, ठीक है? हाँ, अब हम आगे की बात करें साथियों, जब यहाँ पर मैंने कहा कि जब दृश्यवाचक संज्ञा की बात अगर करी जाए, तुझे एक को क्लास करके जाए साग से, वो देख ले बड़ा सारा है कमेंट। हाँ, 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 हाँ। अब हम आगे की बात करते हैं सर। जब हम आगे की चर्चा इसको चालू कर जा। अब हम आगे की बात करें साथियों और यहाँ पर मैंने कहा सर दृश्यवाचक संज्ञा, तो दूसरी आपकी कौन-सी होती है सर? अदृश्यवाचक संज्ञा। अब जब हम मैंने कहा कि जब आपका दूसरा जो भेद आपके बीच में होता है, यहाँ पर मैंने कहा सर अदृश्यवाचक संज्ञा आपके बीच में हो जाती है। अदृश्यवाचक जो है वो आपके बीच में यहाँ पे हो जाती है, ये बात आप सबको याद है। अब आराम से समझना, मैं पूरा का पूरा जो मामला ना वो ऐसे ही समझाने वाला हूँ, ऐसे ही आपको समझाने वाला हूँ। भाई एक तो आपको ध्यान में रखना, एक तो दृश्यवाचक होती है, तो दूसरी अदृश्यवाचक होती है। इन दोनों को याद कर लेना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और जो भाववाचक है ना, उनको तो आप पढ़ते रहते हो हमेशा ही और सब मास्टरों ने वही पढ़ाई और जो आप तभी कह रहे थे, लेकिन आप पता है, ठीक है, दुनिया के एक अलग ही टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है, दुनिया का एक अलग मास्टर जिसको सुध-बुध कुछ है नहीं, आप ऐसे मास्टर से पढ़ रहे हो, तो आपको अलग चीज़ पढ़नी पड़ेगी। ठीक है? अब यहाँ पर मैंने कहा सर, एक तो आपकी दृश्यवाचक संज्ञा है और दूसरी आपकी अदृश्यवाचक संज्ञा है। अब सर दृश्यवाचक संज्ञाएँ क्या होती है? उनके बारे में हम आगे बात करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊँगा मैं आपको। दृश्यवाचक संज्ञा क्या होती है? और फिर उसके बाद में देखोगे सर अदृश्यवाचक संज्ञा क्या होती है? पहली बार ही पढ़ोगे चीज़ें। अब मैंने यहाँ पे कहा सर एक तो यहाँ पर दृश्यवाचक, दृश्यवाचक का मतलब क्या होता है? दृश्यवाचक को आप मूर्त भी बोल सकते हो। दृश्यवाचक को आप ऐसी संज्ञा बोल सकते हो जो आपको दिखाई दे। दृश्यवाचक को आप क्या बोल सकते हो? ध्यान में रखना। दृश्यवाचक को आप क्या बोलोगे प्यारे बच्चों? आपको आज है रमेश भैया भाई है, वो छिड़क दो यार थोड़ा-सा तो बात बन जाए। ये कप वगैरह ये ले लो, है ना? चलो, अब यहाँ पर मैंने कहा दृश्यवाचक की बात अगर करी जाए, तो आपको ध्यान में रखना दृश्यवाचक को मूर्त संज्ञा भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या कहा जाता है साथियों? दृश्यवाचक को मूर्त संज्ञा भी कहा जाता है। हाँ, अभी आइए। दृश्यवाचक को ठीक है? अब यहाँ पर मैंने कहा सर दृश्यवाचक संज्ञा जो है वो मूर्त संज्ञा आ जाएगा, कभी आ जाएगा, एग्ज़ाम में भी आ जाएगा। एग्ज़ाम में भी आ जाएगा। यहाँ पर उसके बाद में मैंने यहाँ पे कहा है कि सर यह तो आपकी एक मूर्त संज्ञा होती है। यह तो आपकी क्या होती है प्यारे बच्चों? मूर्त संज्ञा होती है। ये बात आप सबको याद रखना। मूर्त का मतलब क्या? जो आपकी आँखों के सामने हो। मूर्त क्या है? आपकी आँखों के सामने हो। यहाँ पर उसके साथ-साथ में मैंने यहाँ पे कहा सर यह जो आपकी है, वो आपको ध्यान में रखना जो दिखाई दे, जो दिखाई दे। यहाँ पर मैंने कहा कि जो दिखाई दे, उसे क्या कहा जाता है सर? दृश्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जो दिखाई दे उसे क्या कहा जाता है? जो दिखाई दे, अब ध्यान से पढ़ना कि ऐसे संज्ञा जो मूर्त हो, मूर्त का मतलब जो आपके सामने हो। मान लेते हैं मैंने ये आपको दिखाया, आपने इसको देखते इसका नाम बता दिया क्या कि गुरुजी ये बोतल है।
अब नाम इसका बोतल है, लेकिन बोतल जो है वो आपका एक दृश्यवाचक है। बोतल क्या है सर? दृश्यवाचक। अब दृश्यवाचक है तो वो इसमें आएगी। अब मैंने यह कहा कि प्रेम, अब प्रेम दिखता नहीं है, प्रेम मन के अंदर है, तो वो आपका अदृश्यवाचक है। समझ में आई बात? जो चीज आपको दिखाई दे, मैंने कहा ये, आप कहोगे सर मार्कर, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये दृश्यवाचक संज्ञा है। मैंने कहा दया, दया मन में उमड़ती है, वो दिखती नहीं है, उसको महसूस किया जाता है, अदृश्यवाचक संज्ञा है। तो आपको क्या करना है, अभी से याद रख लेना कि जो चीजें आपको दिखाई दे और उनका नाम आपने डिसाइड कर रखा है, ध्यान से समझ लेना। जो आपको दिखाई दे, जो आपको दिखाई दे और उस वस्तु का, उस स्थान का, उस प्राणी का नाम आपके सामने हो, तो वो क्या है साथियों? वो क्या है? आपका दृश्यवाचक संज्ञा है। और यहां पर मैंने कहा कि जो दिखाई नहीं देता है वो आपकी अदृश्यवाचक होती है। इसको इस तरीके से ध्यान से पढ़ना है। जब हम बात करते हैं, और यहां पर मैंने कहा कि जब आपके लिए यह जो है वो आपकी अमूर्त संज्ञा होती है। क्या होती है साथियों? यह आपकी अमूर्त संज्ञा होती है। क्या होती है साथियों? अमूर्त संज्ञा होती है। तो आपको ध्यान में रखना, जब हम आगे की बात करते हैं साथियों, अमूर्त संज्ञा जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे, एक बार इसको ऐसे समझना और आपके संज्ञा इस प्रकार से फिट कर दूंगा, रट्टाफिकेशन आपका गायब कर दूंगा। रट्टा आपको नहीं मारना है, कोशिश रहेगी अपनी 90% आप शब्द को देखो और उसमें संज्ञा को पहचान पाओ। चाय पी लेते हैं साथ ही साथ में। अब हम आगे की बात करेंगे साथियों। जब हम आगे की बात करेंगे, यहां पर मैंने कहा है कि सर आपकी पहला जो भेद है आपका, वह साथियों आपके संख्या के जो मूल भेद होते हैं उसकी बात करें। अब हम थोड़ा सा अपने बात को आगे बढ़ाएं, ध्यान से समझना। मैं थोड़ी सी अपनी बात को आगे बढ़ाऊं तो यहाँ पर देखेंगे सर, दृश्यवाचक संज्ञाएं जो होती है फिर से दो प्रकार की होती है। दृश्यवाचक संज्ञा होती है वो आपकी फिर से क्या होती है प्यारे बच्चा? दो प्रकार की होती है। दृश्यवाचक संज्ञा आपकी दो प्रकार की होती है या नहीं होती? तो आपके अगले पेज पर शायद आपने नोट कर लिया होगा। तो यहां पर आपको मैं बता रहा हूं साथियों, दृश्यवाचक संज्ञा जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा पहचान इनकी कैसे की जाती है। इनकी पहचान जो है वो आपकी कैसे की जाती है, ये बात तो अपने आगे करेंगे। बस आपको जो जितना बताया जा रहा है बस उतना समझो, आगे आपको बिल्कुल भी नहीं बढ़ना है। आगे आप बढ़ोगे तो फिर आपका पहले वाला दिमाग काम करेगा। अब आपको दिमाग को अपडेट करना है। क्या करना है साथियों? अपडेट करना है। सूरज सर का आप एक ही अलग फोल्डर बना लो। आपने पहले किसी से हिंदी पढ़ी है वो ठीक है, लेकिन अब सूरज सर के नाम का एक अलग दिमाग में फोल्डर बना लो कि सूरज सर जब भी हिंदी पढ़ाएंगे तो उस फोल्डर में डाटा जाएगा। तो आपको वो डाटा, हम्म, बिल्कुल साहब, बिल्कुल स्वागत। ठीक है। अब हम आगे की सारी चीजें कंफर्म कर दूंगा, एक बार चुपचाप बैठो, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ो। आगे मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, अभी जहां तक बता रहा हूँ वहीं तक पढ़ना है आपको, आगे नहीं चलना है मेरे से। ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा है, मैंने यहाँ पे कहा है कि जब हम बात करेंगे, कुछ नियम भी आपको बताऊंगा कि यहाँ पर मैंने कहा कि सर यह जो है वो फिर से कितने भेद होते हैं इसके? सर इसके दो प्रकार होते हैं। दृश्यवाचक संज्ञा की आपको ध्यान में रखना कि ये फिर से आपके दो प्रकार के होते हैं। दृश्यवाचक संज्ञा जो है वो आपकी फिर से क्या होती है साथियों? दो प्रकार की होती है। ये बात आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। जब हम आगे की बात करेंगे तो आपको मैंने यहाँ पे कहा सर इसका जो पहला जो भेद होता है वो आपका कौन सा होता है बच्चा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है साथियों? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, आपको याद रखना। दूसरा जो भेद आपका होता है साथियों, जहां पर हम बात करेंगे, दूसरा जो भेद होगा सर जातिवाचक आपका संज्ञा होगा। तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि सर एक तो व्यक्तिवाचक होता है, दूसरा आपका, ठीक है, दूसरा जो आपका है ध्यान में रखना, दूसरा जो आपका जातिवाचक होता है। अभी जितनी सी बात बताई है बस वो याद रखनी है। देखो हर चीजों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ा जाता है।
बच्चे की आदत क्या होती है मैं आपको बताऊं, बुरा मत मानना, आप लोग मेरे बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, लेकिन स्टूडेंट की आदत क्या होती है कि गुरुजी जल्दी जल्दी परोस दो, बता दो, अरे आगे मत बढ़ो, बस स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, तभी डाटा आपका सेव होगा। अब मैं चीज क्या ही बता रहा हूं, आप उससे आगे भाग रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ यार पहली सीढ़ी पर पांव रखो, आप कहते हो गुरुजी 15वीं सीढ़ी पर पांव रखो। भाई मेरी तो मतलब इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 1 नंबर वाली पीढ़ी से सीधा 15 नंबर पर चला जाऊं ना, मुझे तो दूसरी पर, तीसरी पर, चौथी पर, पांचवी पर, छठी पर, सातवीं पर, आठवीं पर जाना होगा। ठीक है, अब एकदम से उछलोगे तो वापस गिरोगे, इसलिए कह रहा हूं पहली पीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, टाइम लगे तो लगने दे, टाइम लगे तो लगने दो, लेकिन दिमाग में फिट होता जाएगा मामला। तो मैंने कहा कि बच्चा आपका दृश्यवाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती है। दृश्यवाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है प्यारे बच्चों, आपकी 2 प्रकार की होती है सर। पहली होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दृश्यवाचक में दूसरी होती है सर आपकी जातिवाचक। अब आपके मन में बहुत बड़ा डाउट है कि सर मैं इनको कैसे पहचानूंगा, ये मैं आपको बताऊंगा। तीनों को मैं कैसे पहचानूंगा ये मैं आपको बताने वाला हूं। अब हम अगला भेद जो है वो आपको बताने जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो दृश्यवाचक संज्ञा होती है वो कौन सी संज्ञा होती है। तो अगले पेज पर सीधा सा आपको ये बता देता हूं कि जो अदृश्यवाचक संज्ञा जो होती है, ये बात आप सबको याद रखनी है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो अच्छा है। ठीक है, हिसाब भरी जिंदगी को बेहिसाब जिया जाए तो अच्छा है। सुनो सुनो, हिसाब भरी जिंदगी को बेहिसाब जिया जाए तो अच्छा है, और महीना है अगस्त का, थोड़ा सा पढ़ लिया जाए तो अच्छा है, और थोड़ा थोड़ा सा कमेंट्स पर ध्यान दे लिया जाए तो अच्छा है। अब हम आगे की बात करें तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि जब यहाँ से मैंने कहा कि सर दूसरी जो आपकी अदृश्यवाचक संज्ञा जो है, यहाँ पर आपको मैंने कहा कि सर अदृश्यवाचक संज्ञा, अदृश्यवाचक संज्ञा की बात अगर करूं तो आपको याद रखना है सर, अदृश्यवाचक संज्ञा आपकी क्या होती है। हाँ, अब अदृश्यवाचक में क्या आएगा सर, जो चीजें दिखाई नहीं देती, जिसको केवल महसूस किया जाता है। अब भगवान को महसूस नहीं करते हो, भगवान आप भगवान को आपको चाहे वो मूर्त रूप में, मूर्ति में देखते हो, लेकिन वो साक्षात आपको दिखता है। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं साथियों। यहां पर मैंने कहा कि सर अब आपके लिए यहां पर कौन सी संज्ञा आती है अदृश्यवाचक में, आपको याद रखना सर, यहां पर आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है गुरुजी आपकी, भाववाचक संज्ञा आपके बीच में होती है। ये बात आप सबको याद रखनी है। कौन सी संज्ञा होगी सर, भाववाचक संज्ञा होगी। क्लियर है मामला यहाँ तक, अब आ जाओ, यहां तक का मामला आपके क्लियर है। उसके बाद में हम चलते हैं सर आगे। अब हम आगे चलेंगे सर, और आगे की चर्चा को हम बढ़ाएंगे। और अब मैं आपको बताने वाला हूं, इसको मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूं, अगले पेज पर चलूंगा। ठीक है, क्योंकि बीच में पूरा नहीं आएगा। अगले पेज पर सर आपके संज्ञा के मुख्य प्रकार एनसीईआरटी के आधार पर कितने होते हैं। संज्ञा के एनसीईआरटी जो भेद हैं वो आपके कितने होते हैं, मुख्य प्रकार कितने होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब हम आगे की बात करेंगे साथियों। अगला जो भेद आपके बीच में आता है सर, उसके बारे में अगर बात करी जाए, संज्ञा के मुख्य जो भेद है उनको लिखेंगे फटाफट अंदाज में। संज्ञा के मुख्य प्रकार, यहां पर अगर बात करी जाए तो आपको नेक्स्ट प्रकार लिखना है साथियों। संज्ञा के संज्ञा के मुख्य जो प्रकार है उनकी बात अगर करी जाए, यहां पर मैंने कहा कि संज्ञा के मुख्य जो प्रकार आपके बीच में होते हैं उनके बारे में अगर बात करी जाए, तो मुख्य प्रकारों की बात करी जाए तो वो आपके 3 भेद होते हैं। और इसका जो आधार है वो कौन सा आधार है साथियों, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी यहाँ पर कह रहा है सर आपका एनसीईआरटी के आधार पर, एनसीईआरटी के आधार पर जब हम बात करते हैं साथियों, एनसीईआरटी के आधार पर जब हम बात करेंगे, जब हम बात करेंगे साथियों, एनसीईआरटी जब आपकी ये कहती है इसके कितने भेद हैं, और आप सबको पता होगा साथियों एनसीईआरटी के आधार पर इसके 3 भेद हैं। और कौन कौन से 3 भेद हैं, और बिल्कुल आप सब लोग जानते हैं। जैसे आपके दिमाग में आपका नाम आता है सर संध्या का, जैसे आपके नाम आता है साथियों संध्या का, तो हमारे मन में यही 3 भेद आते हैं।
जब भी संज्ञा का नाम आता है तो उस संज्ञा का नाम जब भी डिलीवर आपको किया जाता है तो वहां पर आपको तीन भेद आपके बीच में आ जाता है। सबका स्वागत है, अभिनंदन है, बैठ जाओ आराम से। अब यहां पर मैंने कहा, जब हम बात करेंगे साथियों, यहां पर आपका पहला भेद और फिर दूसरा भेद और उसके बाद में आपका तीसरा भेद, यानी कि इसके कितने भेद होंगे प्यारे बच्चों? इसके तीन भेद होने वाले। अब इन तीनों भेदों की बात अगर करी जाए तो कौन कौन से इसके भेद होंगे सर, वो आपको बताने हैं। तो सबसे पहला जो भेद आपके बीच में आएगा, सब लोग जानते हैं कौन सा भेद आएगा सर। यहाँ पर आपके लिए पहला जो भेद आपका आने वाला है सर, वो कौन सा आएगा? यहाँ पर हम बात करेंगे सर, पहला जो भेद है वो आपका कौन सा आएगा, ठीक है, दूसरा कौन सा आएगा और तीसरा कौन सा आएगा। तो देखो भैया, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके लिए संज्ञा जो आती है जिसका नाम होता है सर व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी वाचक संज्ञा गुरुजी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम रूल भी पढ़ लेंगे, लेकिन हम कोशिश हमारी ये रहेगी, कोशिश हमारी ये रहेगी कि यार ज्यादा से ज्यादा हम चीजों को थोड़ा सा, भाई मैं तो आपको लॉन्ग पढ़ा रहा हूं, मेरा लॉन्ग पढ़ाने का तात्पर्य ये है कि जब आप इसका निचोड़ निकालो, जब आपका निचोड़ निकालो, ठीक है, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं और आप सबको मैंने कहा कि जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं तो आपको ध्यान में रखना, दूसरा जो भेद आपका आता है सर, दूसरा जो भेद आपके बीच में आ जाता है वो आपका कौन सा होगा सर? जातिवाचक संज्ञा। क्या होगा सर? जातिवाचक संज्ञा आपके बीच में हो जाता है, ये आपको याद रखना। तीसरे भेद की बात अगर करी जाए तो तीसरा जो भेद आपके बीच में आता है वो आता है सर आपका भाववाचक संज्ञा। क्या आएगा साथियों? भाववाचक संज्ञा। अब आपका दिल गार्डन गार्डन हुआ कि हाँ सर, हमने ये बचपन से हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम आगे की बात करेंगे साथियों। ठीक है, हाँ जी, जब मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कहा सर, जब अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे कहा है, जब हम जब हम आगे की बात करें, आप सबको ध्यान में रखना, जब हम आगे की बात करेंगे साथियों तो आपके बीच में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा है। ये जो आपके हैं तीन भेद, जो आपकी एनसीईआरटी जो है वो आपको प्रोवाइड करवाती है। अब सर आपके मन में एक सवाल और है। एक सवाल आपके बीच में और है, आप पढ़ते रहिएगा, बस चिंता मत करिएगा। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है, अब हम आगे की बात करें और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा, क्लास के बाद में मुझे याद दिलवा देना, मैं आपको निकाल दूंगा, बस प्लीज अभी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। आपको पता है ये क्लासेस रिकॉर्ड होके जाती है। अब यहाँ पर मैंने कहा है सर, जब आपके बीच में आगे बढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि सर उसमें लिखा हुआ है कि जातिवाचक संज्ञा दो प्रकार की और होती है। जातिवाचक संज्ञा जो है वो आपकी, मैंने यहाँ पे कहा कि सर दो प्रकार की और होती है। ठीक है, जब यहाँ पर मैंने कहा सर जातिवाचक संज्ञा जो है वो आपकी, फिर से इसके दो भेद होते हैं और वो दो भेद कौन से होते हैं उनको आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे कहा कि सर आपके लिए क्लास के बाद में सब कुछ बता देंगे आपको, बट अभी पढ़ाई। अब मैंने यहाँ पे कहा है साथियों कि जब हम आगे की चर्चा हम करें तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रख लेना साथियों। जब मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है, जब मैंने यहाँ पे कहा है कि सर इसके होते हैं दो भेद, और वो पहला जो भेद है वो आपका कौन सा होता है साथियों? जब हम बात करते हैं सर, पहला भेद होता है सर समूहवाचक संज्ञा। पहला भेद होता है साथियों समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर दूसरा जो भेद आपका होता है वो कौन सा होता है सर? समूहवाचक संज्ञा के बाद में दूसरा जो भेद होता है साथियों द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। यहाँ पर आपको याद रखनी है, यहाँ पर आपके लिए याद रखनी है सर, एक आपके द्रव्यवाचक संज्ञा यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे कहा कि आप सबको मैंने अच्छी तरीके से याद रखना है सर, एक समूहवाचक संज्ञा आपकी होती है तो एक आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा आपकी होती है। अब सर आप इन दोनों की बात करोगे
आप इन दोनों की बात करोगे तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रख लेना। संज्ञा की अगर बात करी जाए, एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले, आपके एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, संज्ञा के मुख्य प्रकार कितने होते हैं, तो आपको उत्तर 3 ही देना है। समझ में आ गई? बिल्कुल प्रणाम प्रणाम, शांति से बैठो। ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा कि सर संज्ञा के मुख्य जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं, जो एनसीईआरटी आपको बताती है। अब आपको मैंने मुख्य भेद बताए 3 और आपके मूल भेद बताए 2। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इस चर्चा को और आगे बढ़ा देता हूं, और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के बाद में मैं आपको ये कहता हूं भैया, संज्ञा के कुल भेद कितने होते हैं। जहां पर आपने शायद देखने को आपने पढ़े होंगे, सर कुल भेद कितने होते हैं, तो इनका नाम आता है साथियों कितने होते हैं। ये बात आप सबको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। यहाँ पर दृश्यवाचक, सॉरी द्रव्यवाचक और अद्रव्यवाचक जो होती है, सॉरी आपकी समूहवाचक होती है, उनको कैसे पहचाना जाता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। हम इनको बहुत अच्छी तरीके से बात हम इनकी करने वाले हैं। और अब हम आगे की चर्चा को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और फिर हम चलेंगे साथियों आगे। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा दूंगा। क्या करवा दूंगा साथियों? कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा, लेकिन एक बार आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। चलें आगे, चलें आगे, बोलो। अब हम आगे की बात करेंगे साथियों। अगला जो भेद आपके बीच में आता है, शायद आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ पर मैंने कहा कि संज्ञा के कुल प्रकार कितने होते हैं। यहाँ पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भाई कि संज्ञा के कुल भेद कितने होते हैं, संज्ञा के कुल प्रकार, कुल है कुल, ठीक है, कुल प्रकार कितने होते हैं, तो यहाँ पर आपको ये कहा गया सर कुल प्रकार कितने होते हैं। करो, इनको नोट करो। हाँ जी। अब हम आगे की बात करेंगे साथियों। जब यहाँ पर मैंने कहा है सर इनके आपके कुल भेद कितने होते हैं, तो ये बात आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। ठीक है। जब मैंने यहाँ पे कहा है कि सर इनके कुल भेद, ठीक है, अब इनके कुल भेदों की बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना सर इनके कुल भेद जो आपके आते हैं वो 5 प्रकार के भेद आते हैं। इनके कुल भेद कितने आते हैं सर? 5 प्रकार के आते हैं। ठीक है। अब जैसा कि मान लो मैंने कहा सर ये 5 भेद आपके कौन से होते हैं, तो आपको आपका जो सवाल है वो आपका सवाल ये रहता है कि गुरुजी हम 5 भेद कब करें, हम 3 भेद कब करें, कब हम जातिवाचक करें, कब हम समूहवाचक करें, कब हम दृश्यवाचक करें। इन सारे सवालों का जवाब आपके पास में होगा, समय आने पर सब कुछ आपको याद होगा। और यहां पर मैंने कहा कि जब आपके यहाँ पर पूछे जाएं सर कौन कौन से भेद, अगर कुल भेद पूछे जाएं तो आपको बताना है सर कितने कौन से भेद होते हैं आपके? 5 भेद। और पांचों भेद आपके कौन से होंगे? आ जाओ सर एक एक के नाम लिखते हैं। अब यहाँ पर मैंने कहा है नहीं, ज्ञानी बाबाओं का काम नहीं है। ठीक है। ज्ञानी बाबाओं का यहाँ पे काम नहीं है मेरे भाई। अब हम आगे की बात करेंगे साथियों। यहाँ पर आपके लिए सर पहला भेद, ठीक है, फिर उसके बाद में आपका, ठीक है, हाई अलर्ट जारी कर दिया जाए जो 2 क्लास के, ठीक है, हाँ, जिगर के छल्ले हैं वो क्या करें, हाई अलर्ट जारी करें। अब हम आगे की बात करेंगे साथियों। जब हम आगे की बात करते हैं साथियों, और यहाँ पर मैंने कहा सर इसके होते हैं भेद 5। और बच्चों के मन में ये दिक्कत आती है कि यार गुरुजी ये वाला कब पहचानूं, ये वाला कब पहचानूं। अपने को स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें को पढ़ना है। अब यहां पर मैंने कहा कि जब आपके लिए सर पहला जो भेद है वो आपका कौन सा आता है, जिसका नामकरण कहते हैं भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। स्पीड में तो आप उम्र भर से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन अब धीरे धीरे पढ़ो, उसका क्या स्वाद होता है, उसका स्वाद आप चखो। ठीक है। उम्र भर फास्ट पढ़ते आ रहे हो और अभी भी आपको ये पता नहीं है इसके मूल भेद कितने होते हैं, उसके मुख्य भेद कितने होते हैं, दृश्यवाचक कितना होता है। ठीक है। आ लो जी, अब इम्तिहान हो गई है। ठीक है। हाँ जी। अब हम आगे की बात करेंगे और आपको मैंने कहा है, ले भाई साहब एक बार बस छोटो सो चांस टाइम दिया था ना, बाकी इस क्लास के प्रोटोकॉल अलग, इस क्लास के रूल अलग, इस क्लास के नियम अलग।
यहां पर मैंने कहा सर दूसरा जो भेद आपके बीच में आता है वो आपके बीच में आ जाता है साथियों जातिवाचक संज्ञा। क्या आता है साथियों? जातिवाचक संज्ञा। यहां पर दूसरा जो भेद होता है वो आपका होता है सर जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब उसके बाद में मैंने यहाँ पे कहा है साथियों, जब यहाँ पर कहा सर इसका तीसरा जो भेद है वो आपका कौन सा होगा? तीसरे भेद की बात अगर करूं तो आपको पता होगा बच्चा आपका समूहवाचक संज्ञा। क्या होगा साथियों? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा जिसको स्पीड में पढ़ने हैं वो बाद में फास्ट फॉरवर्ड करके पढ़ लेना। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा साथियों द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ पर आपके लिए कौन सा हो जाता है साथियों? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा अब यहाँ पर मैंने कहा ठीक है, जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ साथियों तो यहाँ पर आपका आ जाता है और लास्ट में आपका पांचवा जो भेद आपके बीच में होता है वो आपका कौन सा होता है सर? भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर आपको मैंने कहा कि सर आपके भाववाचक संज्ञा की बात अगर करी जाए तो आपको याद रखना है बच्चा कि सर भाववाचक संज्ञा आपकी कौन सी होती है। सर यहाँ पर आपको मैंने कहा जब हम आगे की बात करें, हाँ, अब यहाँ पर आपको मैंने कहा ठीक है अब हम आगे की बात करते हैं साथियों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अब सुनो, अब सारे मुझे ये बता दो कि इन सभी में कौन सी ऐसी संज्ञा है जो दृश्यवाचक है और कौन सी ऐसी संज्ञा है जो आपकी अदृश्यवाचक है। ये आपके लिए साथियों दृश्यवाचक संज्ञा, सॉरी, यहाँ पर आपके लिए क्या आ जाता है साथियों? ये भी आपकी क्या है साथियों? आपकी अदृश्य, आपकी दृश्यवाचक संज्ञा। यहाँ पर भी अपने बात करेंगे तो ये भी आपकी एक संज्ञा आ जाती है। ठीक है। उसी प्रकार से आपका एक संज्ञा का पार्ट ये आ जाता है। ठीक है। और एक संज्ञा का पार्ट आपका ये आ जाता है। अब हम इन पांचों संज्ञाओं की बात करें आपके सामने। ठीक है। हाँ, अब जब हम बात करते हैं साथियों, ठीक है, जब हम आगे की बात करें तो आपको मैं बस सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं अगली लाइन में, अगले पेज में, कि सर आपकी कौन सी जो संज्ञा जो आपकी होती है वो आपकी दृश्यवाचक और अदृश्यवाचक जो होती है उनकी पहचान हम कैसे करेंगे। यहां पर मैंने ये कहा है कि जब हम इनके बारे में बात करें, अब मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूं। अब तीनों जो संज्ञाएं जो होती है, अब तीनों को एक समेकित रूप में आपको बता देता हूं, समेकित रूप में आपको बता देता हूं, मिली नहीं है मिल जैसी चिंता ना कर। अब यहां पर मैंने कहा है कि जब हम आगे की बात करेंगे साथियों और आपके सामने ये पांच संज्ञाएं होती है, इन पांचों संज्ञाओं की बात करें सर, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो आपकी होती है वो दृश्यवाचक होती है, जातिवाचक होती है वो भी दृश्यवाचक होती है, और आपकी समूहवाचक है वो भी दृश्यवाचक होती है। अब ये तीनों संज्ञाएं दृश्यवाचक है, सॉरी, ये चारों संज्ञाएं जो आपकी दृश्यवाचक है, लेकिन ये जो आपका आता है वो एकमात्र अदृश्यवाचक संज्ञा है। अब मैं आपको आगे चलकर आपको एक बात ये बता रहा हूं, एक बात मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्यारे बच्चों आपको अब इतनी सी बात समझनी है, आपके मन में ये दुविधा होगी कि सर यहाँ पर जातिवाचक के जो भेद है आपका पहला और जो दूसरा, क्या सर इनमें हम पहचान कैसे करेंगे। जब हम आगे की बात करते हैं साथियों, जब जातिवाचक संज्ञा की बात करी जाए तो दोनों ये जो भेद आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों के दोनों जो भेद है वो उसके भेद है, उनमें अंतर कैसे करेंगे, उस अंतर को समझना, उस अंतर को आप कैसे समझोगे उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन अब मैं आपको वो अंतर समझा देता हूं कि सर व्यक्तिवाचक भी दृश्यवाचक है और जातिवाचक भी दृश्यवाचक है, तो सर इन दोनों में अंतर कैसे किया जाएगा, उन दोनों में अंतर कैसे किया जाएगा, ये ऐसे वापस बंद होगी। चलो, इन दोनों में अंतर कैसे किया जाएगा साथियों, आप सबको यहाँ पे याद रखना है। हाँ, अंतर को समझना साथियों अगले पेज पर, अभी बहुत आपकी शानदार शानदार चर्चा आपकी बाकी है। अभी आपके बीच में इस साइड में मैं लिख रहा हूँ साथियों कौन सी संज्ञा, यहाँ पर आपके लिए कौन सी संज्ञा आएगी सर, यहाँ पर आपके लिए कौन सी संज्ञा आएगी, ये लो तीसरी संज्ञा। यहाँ पर तीन प्रकार की संज्ञाओं की बात हमने करी है और आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ सर, सबसे पहले
सभी बच्चे जो भी अपने, ठीक है, नोटबुक लेके बैठे हैं और वो साथ साथ में क्या करते जाएं, वो इसी प्रकार से बनाते जाएं। और एकदम से अगर आप देखोगे तो सारी चीज़ें बता देती हूँ, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता रहो, सब बता दूंगा। आपके माइंड के जो भी सवाल है वो क्लियर ना हो क्लास के बाद में तो मुझे ये बता देना, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये कहा, ठीक है, जब हम आगे की बात करें तो आप सबको ध्यान में रखना, यहाँ पर आपके लिए क्या हो रहा है सर, पहला जो भेद आपके बीच में आ रहा है, पहला जो भेद आपके बीच में आ रहा है सर, वो पहला जो भेद आपका कौन सा होता है, सबसे पहले आपका व्यक्तिवाचक। ध्यान से समझना, पहला जो भेद आपका होता है सर व्यक्तिवाचक। आगे चलकर विस्तृत चर्चा करूंगा मैं सर व्यक्तिवाचक को कैसे पहचाना जाए, व्यक्तिवाचक को कैसे पहचाना जाए, व्यक्तिवाचक को कैसे पहचाना जाए। उसके साथ साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है साथियों, यहाँ पर आपके लिए याद करना है सर व्यक्तिवाचक के साथ में जातिवाचक को कैसे पहचाना जाए, ठीक है, जातिवाचक को कैसे पहचाना जाए। उसके बाद में आपको एक बात और याद रखनी है, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर याद रखना है सर भाववाचक। भाववाचक तो बेचारा सीधा साधा है, इनमें तो कोई दिक्कत आपकी आती नहीं। अब यहाँ पर इन तीनों को आपके नाम में माइंड सेट कर लेना, पढ़ ले भाई, अभी पढ़ ले, चल रहा है काम ये। अब यहाँ पर मैंने कहा पिछले वाला वो भी ले लो, 2025 वाला वो ले लो और पढ़ लो, बस काम शुरू कर दो 2026 के लिए, ठीक है। जो पिछले वाला जो कोर्स है उसको ले लो, वही है, वही मास्टर पढ़ाने, वही सब्जेक्ट है, तो बदलते थोड़ी है चीजें। अब जब हम बात करते हैं सर, जब हम आगे की चर्चा हम करें, और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा सर व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, और उसके साथ साथ में आपका क्या आ जाता है सर, भाववाचक संज्ञा जो है वो आपके बीच में आ जाती है। अंतर कैसे करें इन तीनों में, अब मैंने आपको ये बताया था, आप सबको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। बिल्कुल, आओ तो स्वागत और जाओ तो बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। चलो भैया, अब हम आगे की बात करें, और यहाँ पर आपका सबसे पहले आपको ध्यान में रखना साथियों, यह जो संज्ञा होती है वो कौन सी होती है सर, दृश्यवाचक होती है। यह जो संज्ञा आपकी होती है वो दृश्यवाचक होती है। यह जो संज्ञा होती है वो आपकी कौन सी होती है साथियों, दृश्यवाचक संज्ञा होती है। यह जो संज्ञा होती है वो आपकी दृश्यवाचक संज्ञा होती है, ये बात आप सबको ध्यान में रखना। यहाँ पर मैंने कहा कि सर आपका जातिवाचक जो आपका होता है उसकी भी बात अगर करूं तो यहाँ पर भी आपके लिए सर दृश्यवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है गुरुजी, दृश्यवाचक संज्ञा होती है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कहा, इसके बाद में मैंने कहा कि सर ये अदृश्यवाचक होती है। अब यहाँ से ध्यान में रख लेना भैया, अब आप यहाँ से सोचना समझना, बिल्कुल आपके बोर्ड पे लिखा उसकी ओर अपना ध्यान शुरू कर दो। यहाँ पर मैंने कहा है कि सर आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा दृश्यवाचक होती है, और उसके साथ में आपको याद रखना जातिवाचक संज्ञा भी दृश्यवाचक होती है, और आपकी ये आपकी अदृश्यवाचक होती है। सर यहाँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा ये कह रहा है कि सर मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत मुझे इन दोनों में है, दिक्कत इन दोनों में है, ठीक है, दिक्कत इन दोनों में है, दिक्कत इन दोनों में। क्लास के लास्ट में बताऊं भैया, चुपचाप बैठे रहो, तो जो पूछना है वो पूछ लेना क्लास के अंतिम लास्ट 5 मिनट में। अब हम आगे की बात करेंगे। अब सर आपके मन में ये सवाल आया, आपके मन में ये सवाल आया कि सर दृश्यवाचक को कैसे पहचाना जाए, ठीक है, आपके मन में आया सर इनको कैसे पहचाना जाए, आपके मन में आया इनको कैसे पहचाना है। अब मैं आपको बताता हूँ सर इनको पहचानने का तरीका। अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ पर जो व्यक्तिवाचक होगा वो दृश्यवाचक होगा, उसके साथ साथ में वो क्या होगा सर, सदैव एक वचन होगा। क्या होगा साथियों, सदैव एक वचन होगा। अब आपको एक बात याद रखनी, ध्यान से समझ लेना, ये है ओरिजिनल चीज। यहां पर मैंने कहा कि जब मैंने यहाँ पे कहा कि सदैव एक वचन आपका होगा, ये मैंने कहा सर व्यक्तिवाचक संज्ञा जो दृश्यवाचक होता है, ऐसी वस्तु जो आपको दिखाई दे, ऐसा दुनिया का कोई भी नाम जो आपको दिखाई दे और वो सदैव एक वचन में रहे, उसका कोई बहुवचन न बने, उसका कोई भी बहुवचन न बने, तो वो संज्ञा कौन सी है आपकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वो संज्ञा आपकी कौन सी है प्यारे बच्चों, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है।
अब हम आगे की बात करें और आप सबको ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा सर सदैव एकवचन। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ सर, व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी भी क्या नहीं होती, बहुवचन आपकी नहीं होती। काट दो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी भी आपकी बहुवचन नहीं होती। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई क्या? ये बात आप सबको ध्यान में रख लेना है। उसके बाद में आगे की चर्चा को हम थोड़ा सा बढ़ाएं और यहां पर मैंने कहा कि सर आपकी दृश्यवाचक संज्ञा होती है जो एक वचन तो होगी, हो सकता है आपको वो एक वचन दिखाई दे, लेकिन उसी एक वचन को क्या बनाया जा सकता है सर, बहुवचन बनाया जा सकता है। एक वचन को क्या बनाया जा सकता है, बहुवचन बनाया जा सकता है। उस संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है सर? आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें, ठीक है। ये बात आप सबको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। यहां पर मैंने कहा, ठीक है, लोगों के कमेंट मत देखो, स्क्रीन पर जो लिख रहा हूं वो देखो। लोगों के कमेंट मत देखो, स्क्रीन पर देख लो। आदत को सुधार लो यार, आदत को सुधार लो, पढ़ लो। यहां पर मैंने कहा है कि जब हम बात करते हैं, यहां पर मैंने कहा सर ये एक वचन है और एक वचन के साथ में बहुवचन जो बनाया जा सकता है, ठीक है। अब हम आगे की बात करें सर, इसके साथ साथ में अगर आपसे ये आ जाए कि सदैव बहुवचन में कोई भी संज्ञा आ जाए, आपको पूछ ली जाए ऐसी संज्ञा जो सदैव बहुवचन में हो, वो आपकी क्या होगी सर? जातिवाचक होगी। ऐसी संज्ञा, ऐसी संज्ञा जब यहां पर मैंने कहा कि ऐसी संज्ञा की बात अगर मैं करूं, अनिशा गुजर अभी कोई कमेंट मत करना, ठीक है। कोई भी बच्चा आपस में कोई कमेंट नहीं करेगा, मैं सबको रगड़ दूंगा, नहीं तो ध्यान में रखना, पढ़ लो। बेटा तुरम खान बन रही है। अब यहां पर मैंने कहा कि सर ऐसी संज्ञा, मैंने यहाँ पे कहा सर जातिवाचक है और दृश्यवाचक है, एक वचन है, एक वचन से बहुवचन, सदैव बहुवचन। अब यहां पर मैंने कहा, जब मैंने यहाँ पे कहा है सर, उसके बाद में आपका एक नाम आता है सर सदैव एक वचन, सदैव एक वचन। और मैंने कहा सर सदैव एक वचन आ जाए तो वो कभी भी आपकी, यानी सदैव एक वचन का मतलब क्या है? सदैव एक वचन का मतलब क्या है? सदैव एक वचन का मतलब है कि ऐसे संज्ञा जो सदैव एक वचन हो। यार आपका ध्यान इधर रहना चाहिए ना, मेरे पे भी ध्यान नहीं होना चाहिए। ध्यान आपका इधर रखो भाई, इधर बोर्ड पे जो लिखी जा रही है वो चीज काम है, न कि किसी का कमेंट काम है, न मैं आपका काम कहूं। आपके काम की जो चीज है वो आपकी स्क्रीन पर जो चल रही है वो है। लेकिन यहाँ पर देखो, ध्यान से समझो, फिर क्या समझ में आएगा, ये नया फॉर्मूला मैं आपके लिए लेके आया हूँ, दृश्यवाचक है दृश्यवाचक। फिर किस काम का है ये? काम का तभी होगा जब आप उसके ऊपर फोकस रखोगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वो दृश्यवाचक होती है, गुरुजी हो गई। फिर उसके बाद में ऐसी संज्ञा जो सदैव एक वचन में, उदाहरण बताऊंगा मैं आपको, फिर समझ में आएगा। सदैव एक वचन में आए और उसको कभी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, उस संज्ञा को व्यक्तिवाचक कहते हैं। कंप्लीट खड़ाक। राधे राधे, स्वागत, गुड मॉर्निंग। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कहा, यहाँ पर मैंने कहा सर जातिवाचक संज्ञा दृश्यवाचक होती है, एक वचन में आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस एक वचन को बहुवचन बनाया जा सकता है, उस एक वचन को बहुवचन बनाया जा सकता है। और उस एक वचन को बहुवचन बनाया जा सकता है तो आपको ध्यान में रखना, या फिर सदैव बहुवचन में आने वाली संज्ञा, और उसके बाद में ऐसी संज्ञा जो सदैव एक वचन में कभी भी जातिवाचक नहीं होगी। ऐसी संज्ञा जो सदैव क्या हो, बहुवचन में नहीं। अब आ जाओ सर, इधर चलते हैं इस साइड में। यहां पर मैंने कहा सर अदृश्यवाचक जो होती है वो आपकी कैसी होती है? सदैव आपकी एक वचन होती है, सदैव एक वचन होगी। इसको कभी भी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता भाववाचक को। अगर किसी कारणवश इसको बहुवचन बना दिया जाए तो ये जातिवाचक रहेगी नहीं, ये जातिवाचक रहे आपकी, ये
भाववाचक नहीं होगी, उसको जातिवाचक में बदल दिया जाएगा। ये एसी ने खून पी लिया, इसको वापस से चालू करके आता हूँ। अब हम आगे की बात करेंगे और यहाँ पर मैंने कहा है सर, जब हम आगे की बात करें और आप सबको ध्यान में रखना, अब यहाँ पर आगे की चर्चा को मैं यहाँ पे कह रहा हूँ सर, मैंने यहाँ पे कहा है कि सर आपके लिए ये जो आपका जो शब्द आता है उसके बारे में अगर बात करी जाए तो आपको यहाँ पर, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कहा है सर कि ये जो है वो आपकी कभी भी क्या नहीं आती प्यारे बच्चों, आपकी बहुवचन में नहीं आती। ये जो आपका पेज है ना, ये पेज इतना रामबाण पेज है, अगर आप इसको समझ लोगे तो भाई साहब आप कभी भी गलत नहीं करोगे। अब चलते हैं उदाहरणों की ओर ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इनके उदाहरण, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपका, ठीक है, स्क्रीनशॉट। अब मैं कह रहा हूं ऐसी संज्ञा जो सदैव एक वचन में होती है, बाई चांस इसको बहुवचन बना दिया जाए ना तो भाई साहब बदल जाएगा। अब आपको एक बात समझ में आई होगी, अब आपको एक बात समझ में आएगी कि ऐसे संज्ञा जो बहुवचन में आए वो एक ही संज्ञा होती है। वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी जातिवाचक, वो होती है जातिवाचक। अब हम आगे की बात करें और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, जब मैंने यहाँ पे कहा है कि जब हम आगे की चर्चा हम करें तो आपके सामने ये जो चार्ट जो है ना वो आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम आगे की चर्चा करें और इस पेज को नोट कर लो। अब मैं उदाहरण बताता हूं, सेम टू डिटो के डिटो उदाहरण, अब आप इनको पहचानना। ओके, हाँ जी, बिल्कुल साथ साथ जो लिख रहे हैं वो लिख लीजिएगा। अब मैं आपको इनके सभी को कैसे पहचाना जाता है, कैसे एक वचन है उसको कैसे मैं बहुवचन बनाऊंगा और बहुवचन बनेगा या नहीं बनेगा, उन सारी चीजों को आपको समझाऊंगा। मामला एकदम से क्लियर हो जाएगा, मामला एकदम से क्लियर हो जाएगा, एक फिल्म अच्छी तरीके से चल जाएगी, ठीक है। हाँ समाइल है तो यही ले ले आपने, ठीक है साथ, हाँ पढ़ लो, आपस में पढ़ लो भैया, ठीक है। हाँ जी, कर लिया आपने नोट? चलिएगा साथियों, हाँ जी। ओहो, जी जी, हमने अपनी पुस्तिका में ये विवरण लिख दिया, क्या ही बात करते हो यार, गजब, ठीक है। हाँ चलेगा, एक बार हाई अलर्ट जारी किया जाए क्लास में, जो भी इस क्लास के मैनेजमेंट के सदस्य हैं, ठीक है, वो क्लास में एक बार हाई अलर्ट जारी कर दो। चलिए प्यारे बच्चों आगे आइएगा, अब सुनते हैं, अपने इस पेज के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर मैंने कहा सर आपका पहला जो पद आपके बीच में आ जाता है, यहाँ पर मैंने कहा कि सर पहला जो पद आपके बीच में, ओ बाबा, ठीक है, यहाँ पर आपके बीच में अगला बिंदु आता है सर, यहाँ पर आपका अगला बिंदु यहाँ पर आएगा सर चौथा पद। चारों पदों की बात करेंगे, चारों पदों को आप आराम से समझ लेना, ठीक है। हाँ, जब हम आगे की बात करते हैं और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये कहा है साथियों, जब मैंने ये कहा है कि ये चार जो पद हैं, ठीक है, हाँ जी, अब हम आगे की तैयार बात करें साथियों, जब मैंने यहाँ पे कहा कि ये चारों जो पद है ना, इन चारों पदों को आप याद कर लेना। अब इन चारों की बात समझ लोगे फिर आपका विवरण शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? अब विवरण शुरू हो जाएगा आपका। अब मैं चार पद लिख रहा हूं, अब मैं चार पद लिख रहा हूं और वो चारों पद कौन कौन से हैं, ठीक है, ये चारों जो पद है वो कौन से, उनमें हम दृश्यवाचक, अदृश्यवाचक, ठीक है, दृश्यवाचक और अदृश्यवाचक, एक वचन और बहुवचन, उनको कैसे समझे, अब वो समझने का समय आपका आ चुका है। अब यहाँ पे समझने का समय आ चुका है, ठीक है। आओ भैया, अब यहां से मैंने कहा कि सर पहला जो शब्द है वो आपके बीच में आता है सर मोहन, पहला शब्द आता है आपके सामने मोहन, पहला शब्द आ गया सर मोहन। अब कोई बीच में बोलेगा नहीं, जैसे मैं बता रहा हूं वो समझना, कोई कमेंट में कुछ नहीं लिखेगा एक बार। उसके बाद में एक शब्द आता है साथियों, कौन सा? मोहन के बाद में आपका एक शब्द आता है सर लड़का या व्यक्ति,
व्यक्ति लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं साथियों व्यक्ति, ठीक है। व्यक्ति के बाद में आपको लिख देते हैं साथियों जवानी। यहाँ पर मैंने कहा साथियों जवानी जो शब्द है वो हमने लिख दिया, और उसके बाद में आपका शब्द लिख दिया हमने मिठाइयाँ। अब चारों चीजों को हम क्लियर करवा रहे हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कहा है जवानियाँ, मिठाइयाँ की जगह जवानियाँ लिख दो यार, ऐसे लिख दो, ठीक है। जवानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ तेरी जवानियाँ, ठीक है। यहाँ पर आपको ये 4 पद दिखाई दे रहे हैं। अब इन चारों पदों को समझिएगा अच्छी तरीके से। अब ये 4 जो पद आपके बीच में आ रहे हैं, उन चारों पदों की बात करूं तो आप सबको मैंने कहा ये चारों जो पद है वो आपके कौन से हैं, ठीक है। जब हम आगे की बात करें, ये चारों जो पद है, ये चारों जो पद आपके कौन से हैं। अब सुनो, सबसे पहला जो पद है वो कौन सा वाचक है। पहले तो आप इन चारों के दृश्यवाचक और अदृश्यवाचक देख लो कौन कौन से। कौन सी चीज को आप देख सकते हो और कौन सी चीज को आप नहीं देख सकते हो वो लिख लो सबसे पहले। तो आप ये लिख लो, इस ऐसी ने परेशान कर दिया यार। यहाँ पर आपके लिए कौन सा आ जाता है सर, दृश्यवाचक आ जाता है मोहन। मोहन को देख सकते हो आप, ठीक है। मोहन आपका मान लो एक व्यक्ति है, तो आप व्यक्ति को भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो। व्यक्ति को भी क्या कर सकते हो साथियों, देख सकते हो। ये दृश्यवाचक है। लेकिन आप मुझे ये बताओ जवानियां जो है, ठीक है, इसको देता हूं मैं, ठीक है, दोनों को, तीनों, दोनों तीनों को। ये लो, जय हो, जय हो मेरे भाई, जय हो। एक को जय हो और दूसरे को भी जय। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो साचे दरबार की जय हो। अब हम आगे की बात करेंगे। तो यहां पर आपको मैंने कहा सर दृश्यवाचक और अदृश्यवाचक। हाँ, यहां पर हमने कहा साथियों जवानी को हम नहीं देख सकते, इसलिए जो जवानी जो शब्द है वो आपकी क्या है बच्चा, आपकी अदृश्यवाचक है। यहां पर आपको मैंने कहा सर अदृश्यवाचक जो है वो आपके बीच में यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे अदृश्य हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे की बात करें। अब यहां पर मैंने कहा सर यह जो आपके बीच में हो जाती है सर, ठीक है, यहाँ पर आपकी अदृश्यवाचक हो जाती है, आपको मैंने कहा। और उसके बाद में आपको मैंने ये भी कहा सर अदृश्य। अब बताओ जवानियां, अब जवानियां जो है ना, जैसे बहुवचन कर दिया तो ये क्या हो गया सर, आपका अदृश्य से दृश्यवाचक में बदल गया, ठीक है साथियों, बहुत बढ़िया, शाबाश। यहाँ पर आपका ये क्या हुआ सर, अदृश्यवाचक से आपका दृश्यवाचक हो गया, क्योंकि अब जवानियां एक नहीं है, बहुत सारी होगी, और बहुत सारी होगी इसका मतलब देख पाओगे आप। ओके। अब सबसे पहला काम तो आप देखो, अभी तो मैं इतना स्लो चल रहा हूं, जानबूझ के स्लो चल रहा हूं, लेकिन जब आपके सामने शब्द आएगा तो शब्द को आपको ऐसे ही करना है। अब आप सभी साथी जो है उनमें देख के बताओ कि सर कौन सा एक वचन है, कौन सा बहुवचन है, और कौन से को बहुवचन बनाया जा सकता है और कौन से को बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। चारों की बात करते हैं और चारों में संज्ञा पद समझते हैं कौन सा है। अब जब हम बात करते हैं साथियों कि सर जब आपने यहाँ पे देखा सर दृश्यवाचक की बात अगर करूं तो सर दृश्यवाचक मोहन जो है वो आपका सदैव एक वचन रहेगा भैया। मोहन जो है वो आपका सदैव एक वचन रहेगा, मोहन को बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। मोहन को बहुवचन क्या बना दोगे, मोहन से मोहनो नहीं होगा, मोहन मोहन रहेगा। मोहन तो है वो मोहन रहेगा, मोहन जो है वो आपका मोहन रहेगा, इसलिए सदैव एक वचन है। इसका अपभ्रंश जरूर कर दोगे, गांव में कहते हैं मोहन से मोहनिया हो जाता है, गणेश से गणेशिया हो जाता है, रमेश से रमेशिया हो जाता है, तो वो बहुवचन नहीं हो रहा, वो तो भाषा का अपभ्रंश रूप आ रहा है वहां पे, है ना। भाषा का कौन सा रूप आ रहा है सर, अपभ्रंश रूप आ रहा है, ठीक है। अब हम आगे की बात करें, अब हम आगे की बात करें, और आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर सदैव, गूगल ये नहीं बताएगी, जो सूरज सर बता रहे हैं वो गूगल बहुत कम बताएगा, ठीक है। हाँ,
अब उसके बाद में इसको क्या नहीं बनाया जा सकता, बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर आपको मैंने कहा कि सर इसको बहुवचन आप नहीं बना सकते हो, इसलिए यह जो संज्ञा है वो आपकी कौन सी हो जाएगी प्यारे बच्चा, आपकी व्यक्तिवाचक हो जाएगी। अरे कौन सा वाचक है गुरुजी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये बात आप सबको याद रख लेनी है, ठीक है। कौन सी संज्ञा गुरुजी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। हाँ, लाड में नहीं, ये भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है, वो भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है। अब मैंने यहाँ पे कहा सर सदैव एक वचन है, बहुवचन है और व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी होगी। ये एक प्रोसेस है। आपको गुरुजी इतना टाइम लगा, अरे इतना टाइम थोड़ी, ये मानसिक क्रिया उसको दिमाग में दौड़ाओ यार घोड़े। अभी तो भाई अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो विस्तृत चर्चा मुझे करनी पड़ेगी ना, मैं फिर मास्टर किस नाम का हुआ। ठीक है, अब हम आगे की बात करें। जब मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम आगे की बात करते हैं साथियों, आगे की चर्चा हम करें, तो यहाँ पर जो व्यक्ति जो है वो एक वचन तो दिख रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों इसको बहुवचन बनाया जा सकता है। अभी तो आपका ये क्या दिख रहा है गुरुजी, एक वचन दिखाई दे रहा है, लेकिन लाला इसको आप बहुवचन बना सकते हो। बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, इसको बहुवचन बना सकते हो क्या? यहां पर मैंने कहा सर इसको बहुवचन बनाया जा सकता है, इसको बहुवचन बनाया जा सकता है। और आपको ध्यान में रखना, व्यक्ति से व्यक्तियों हो जाता है। अरे व्यक्ति से क्या हो जाता है साथियों, व्यक्तियों हो जाता है। इसका मतलब ये तो एक वचन है, लेकिन आप इसको बहुवचन बना पाओगे। अरे बहुवचन बना पाओगे तो आपको ध्यान में रखना, ये संज्ञा आपकी कौन सी हो जाएगी लाला? सर ये जातिवाचक हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी गुरुजी? ये आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी साथियों? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। समझ में आ गई बात क्या? जब आप इसका बहुवचन बना सकते हो तो वो जातिवाचक हो जाएगी। और जातिवाचक दुनिया की तमाम बहुवचन संज्ञाएं जातिवाचक है, बिना रोड़ा अटके हुए। देख लेना, बिना रोड़ा अटके हुए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुवचन बन सकती है, इसका मतलब ये क्या है, आपकी जातिवाचक हो जाती है। थोड़ा थोड़ा इधर खिसकाते हैं यार, ठीक है। हाँ, एक अलग अंदाज से आप पढ़ रहे हो तो आपको मजा आना चाहिए, दिल आपका खुश होना चाहिए। यहाँ पर आ जाता है साथियों दृश्यवाचक। और दृश्यवाचक जो है वो आपका सदैव एक वचन होता है। अब सदैव एक वचन होता है, आप कहोगे गुरुजी सदैव एक वचन तो है, लेकिन इधर तो बहुवचन पड़ा है ना। आप कहोगे सर इधर तो बहुवचन बना दिया। अब मैंने ये कहा कि बाय चांस कोई बना दे, बहुवचन बना दे। जैसे आपका जयचंद शब्द है, जब आपका जयचंद शब्द है, तो मैंने यहाँ पे कहा जब जयचंद शब्द है वो तो एक वचन होता है, लेकिन बाय चांस बना दे भैया जयचंदो, रावण से रावणों बना दे, तेंदुलकर से तेंदुलकरों बना दे, तो भाई वो तेंदुलकरों बना रहे हो, रावणों बना रहे हो, वो जानबूझ के बना रहे हैं। तो जानबूझ के बना रहे हैं तो वो आपका तेंदुलकरों जो शब्द है ना वो बहुवचन हो जाएगा, आपका दृश्यवाचक में जातिवाचक हो जाएगा। अब सदैव एक वचन है, सदैव एक वचन है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना सर कि सदैव जो आपकी एक वचन है उसके बारे में हम बात करें तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर ये क्या हो जाता है आपका, ये बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। कहोगे गुरुजी बना दिया, तो बना दिया तो भाई साहब कोई बात नहीं, उसको जातिवाचक कर देते हैं फिर, ये फिर आपका भाववाचक संज्ञा यहाँ पर आपका हो जाता है। ये क्या हो जाता है गुरुजी आपका, भाववाचक संज्ञा यहाँ पे हो जाता है। अब चलते हैं सर लास्ट वाले के पास में। ऐसी संज्ञा, ऐसी संज्ञा जो आपको मैंने कहा, जब मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पर आपका दृश्यवाचक है, लेकिन ये आपको किस में दिख रहा है, पहले से बहुवचन में दिख रहा है। यहाँ पर आपको पहले से ही बहुवचन में दिखाई दे रहा है, चाहे वो आपकी कोई सी भी संज्ञा हो, बस बिना ताक झांक किए हुए उसको क्या कर देना, जातिवाचक कर देना। तो पहले से आपको क्या करना है साथियों, जातिवाचक संज्ञा यहाँ पे कर देना है।
तो ये बताओ फॉर्मूला आपको समझ में आया क्या? इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लेना और आज मुझे मेंशन कर देना सारे के सारे लोग। बट आप करते नहीं हो, कहते जरूर हो बट एक भी मेंशन नहीं करता। इस फॉर्मूले की, ठीक है, एक खींच लेना और उसके बाद में मेंशन कर देना आज, ठीक है। ये फॉर्मूला अद्वितीय है, दुनिया का कोई सा भी टीचर नहीं है तो इस फॉर्मूले से पढ़ाए। अब थे गुरु जी पेट में सीख रहे, पेट में नहीं सीख रहे हो, मैंने भी उसको क्या किया है, मेहनत से सीखा है, मेहनत की है इनके ऊपर। तो आप मेरे से बहुत भी नामी ग्रामी टीचर है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत नामी बड़ा हूँ और ये हूँ और वो हूँ, बहुत छोटा सा इतना सा ही हूँ, लेकिन ये जो है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। का एक, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। जब जब मैंने यहाँ पे कहा, जब हम आगे की बात करते हैं, मैसेज भी देख सकते, चिंता क्या हम करो, ठीक है। टाइम मिला वो भी, हाँ। अब हम आगे की बात करें और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलो ये चीज समझ में आ गई क्या आपको? अब मैं आपसे दो तीन चीजें पूछना चाह रहा हूँ, दो तीन शब्द आपके सामने लिख रहा हूँ और वो दो तीन शब्द जो है उसमें आपको मुझे संज्ञा बतानी है, ठीक है। मैं आपसे दो तीन चार पांच शब्द लिख रहा हूँ, बाकी जो आपकी संज्ञाएं जो है वो डिपेंड करती है साथियों इसके ऊपर, आप उनका वाक्य में प्रयोग कैसे करते हो, ठीक है। अब हम आगे की चर्चा हम करते हैं साथियों, तो चलिएगा। अब इस पेज को यहीं पर हम क्लोज करते हैं। उम्मीद करूंगा कि ये सारी जो चीज मैंने आपके सामने रखी है, गुरुजी लिख लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ जी। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों और अगले पेज पर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए चार पांच शब्द देता हूं और उन शब्दों को आप लिखोगे और फिर मैं बता रहा हूं उसके साथ में मैच करोगे कि आपने क्या उन शब्दों को सही लिखा है क्या। आइएगा सर, अपना प्रैक्टिस शुरू करिएगा। यहाँ पर मैं आपके लिए तीन चार शब्द रैंडमली लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैंने आपके सामने रैंडमली एक शब्द और लिख दिया है, फिर उसके बाद में आपका एक शब्द और लिख दिया है, ठीक है, और फिर आपके सामने एक शब्द और लिख दिया है, ठीक है सर। चार शब्दों की बात अगर करें तो ये चार शब्द, सॉरी, ये जो चार शब्द है वो आपके लिए, यहाँ पर हमने कहा कि ये जो चार जो शब्द है वो मैं आपके सामने, आ जाओ। अब सुनो ध्यान से, पहला जो शब्द है वो आपका कौन सा है? थोड़ा सा डिजाइन वगैरह बना दूं, दिक्कत तो नहीं है आपको डिजाइन वगैरह बनाने में? दिक्कत हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, ठीक है। हाँ, आपको दिक्कत है तो वो व्यक्तिगत दिक्कत है आपकी। चलो देखो, अब यहाँ पर मैं चार शब्द लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ साथियों, मैं चार शब्द लिख रहा हूँ। उन चारों शब्दों की बात करेंगे, चारों का जवाब एक ही साथ देना है, एक ही साथ देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, ये चारों जो शब्द है वो आपके सामने कौन सा है साथियों? हाँ जी, यहाँ पर मैंने कहा सर पहला जो शब्द है वो आपका है बकरी, बकरी में कौन सी संज्ञा है? दूसरा शब्द है गुरुजी दया, दूसरा शब्द है आपका दया। तीसरा शब्द है आपका कौन सा? मनुष्य। और तीसरा जो शब्द है वो आपका है रावतसर। कौन सा सर गुरुजी? रावतसर। ठीक होगा सर, और रावतसर आगे ही रह गए। अरे भाई साहब, सूरज सर रावतसर है तो फिर रावतसर है। अब आप सभी साथी जो है, मैं जब तक पानी के चार घूंट मार लेता हूं और आप लोग जो है एक एक, ठीक है, हाँ जी, जी मूसा था ना भगवान मोकड़ो देव।
चलो अब मिलान करिएगा अपना, और यहां से आपको समझना है क्या आपने कितना क्या सीखा, अभी आपका पता चल जाएगा। और अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं सर। यहाँ पर मैं आपके लिए सबसे पहला जो पद आपके बीच में आ रहा है सर, बकरी, जो उसको आप बहुवचन बना सकते हो सर, बकरियां। क्या बना सकते हो सर? बकरियां। बहुवचन बन गया मतलब क्या है साथियों? जातिवाचक है। बहुवचन बन गया मतलब जातिवाचक है। दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, बस जितना बताया उतना लगाओगे, काम हो जाएगा बहुत बढ़िया से। ठीक है, आप भूल जाओगे सारी चीजें पहले की, अपडेट कर लोगे आप। अब यहाँ पर देखो सर, दया, दया को बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, दया दया है, और दया दया है। आपको गुरुजी दया भाभी आ जाए तो अरे, अब मैं उसके लिए भी एक लाइन लिखवाने वाला हूँ। लेकिन ये क्या है साथियों, दया जो शब्द है वो सबसे पहले भाववाचक है। सबसे पहले क्या है साथियों? भाववाचक है। सबसे पहले आपका भाववाचक है। अब जब हम आगे की बात करें तो आपको मैंने यहाँ पे कहा सर, मनुष्य, मनुष्य से मनुष्यों बनाया जा सकता है। मनुष्यों से मनुष्यों बनाया जा सकता है। और आप देख सकते हो, तो आपको पता है भाई साहब कौन सी वाचक? गुरुजी जातिवाचक। और आपको पता है सर, रावत सर, रावतसरो नहीं होता, तो आपका रावत सर का रावतसर रहता है। आपको पता होगा सर ये कौन सी संज्ञा होगी? ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्या होगी साथियों? ये आपकी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पे कहा, इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम आगे की बात करें, आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना सर, ये वाली जो आपके बीच में चीजें जो आपकी आती है, इनको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, शायद आपको समझ में आया होगा, और बहुत अच्छी तरीके से भी आया होगा। इस एक को दे दूं यार मैं, रुको एक बार, थोड़ी देर होगी। ठीक है, का मन ही नहीं है पढ़ाई का, और पढ़ाई का जिनका मन नहीं होता है ना, उनका अपनी क्लास में काम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सब कुछ चीज़ें टैली करता हूँ क्लास में, क्लास में सब कुछ टैली करता हूँ मैं। ठीक है, साथ ही साथ में इस एसी को भी नागमणि देंगे आज पक्का, क्लास के बाद में इसको नागमणि दे दूंगा मैं। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं, अब हम आगे की बात करते हैं। अब जब हम आगे की चर्चा हम करें, ये शायद जो शब्द है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम आगे की बात करेंगे, और आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब इन चारों पदों के बारे में आपने बता दिया, अब कुछ ऐसी चीजें और होगी। ठीक है, हाँ, मनुष्य बहुवचन हो जाता है ना, मनुष्य शब्द है वो बहुवचन हो जाता है, क्यों क्यों नहीं होगा? मानव से मानव मानवों बन जाता है, आदमी से आदमियों बन जाता है, व्यक्ति से व्यक्तियों बन जाता है, मनुष्य से मनुष्यों बन जाता है। मनुष्यों ने पद यात्रा की, तो मनुष्य ने नहीं, मनुष्यों ने पद यात्रा की। ठीक है, चलिएगा सर। अब यहां पर एक बात मैं आपको और लिखाना चाह रहा हूं विशेष तथ्य में, कई बार जो है किसी भी संज्ञा का प्रयोग जब वाक्य में कर दिया जाता है, कई बार जब किसी भी संज्ञा का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाता है, तो जब किसी भी संज्ञा का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाता है तो कई बार जो वाक्य बदल जाते हैं, संज्ञा का रूप बदल जाता है। जैसे कि मान लो, आपको पता होगा, एक उदाहरण, आपको एक विशेष तथ्य लिखवाता हूं और उसके बाद में मैं चीज को समझाता हूं, ध्यान से रखो। देखो, पहले आप विशेष तथ्य को समझिएगा। ठीक है, आपको क्या समझनी है साथियों? पहले आपको विशेष तथ्य को आप समझोगे। यहां पर मैंने कहा कि सर विशेष तथ्य की बात करूं, तो विशेष तथ्य आपका ये है कि कई बार, कई बार वाक्य में प्रयोग करने पर, कई बार वाक्य का प्रयोग करने पर, कई बार, सॉरी संज्ञाओं का लिखा ही नहीं मैंने, कई बार संज्ञाओं का, कई बार संज्ञाओं का वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए, प्रयोग कर दिया जाए, तो तो उसका रूप बदल जाता है, तो उसका रूप बदल जाता है, तो उसका रूप बदल जाता है। क्या है ये मामला? सुनो ध्यान से। उसका रूप बदल जाता है।
आपको ध्यान में रखना, इसका रूप बदल जाता है। क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है। तो यहां पर मैंने कहा कि सर अब हम आगे की बात करें साथियों। कोई बात नहीं, आप जाओ, आप अपना कार्य करिएगा। ये क्लास तो ऑन रिकॉर्ड है, कभी भी देखिएगा, आप अपने कार्य में चलिएगा सर। जब मैंने यहाँ पे कहा कि कई बार ऐसी संज्ञाएं आपके बीच में आ जाती है कि जिनका रूप बदल जाता है, और वो संज्ञाएं कौन सी होती है, बच्चों के मन में ये सवाल आता है। आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूं, शब्द को समझिएगा। राम राम भाई, स्वागत है। अब उसके बाद में मैं आपका एक शब्द लिख रहा हूं, और वो शब्द क्या है, उस शब्द के बारे में मैं बात करूं आपके सामने। तो एक शब्द है आपका कौन सा? एक शब्द है गुरुजी, कौन सा वाचक? एक शब्द आपका लिखा मैंने, भावना शब्द है। कौन सा ना गुरुजी? भावना। अब सर भावना जो है वो सबसे पहले देखा जाए तो ये आपका अदृश्यवाचक है। अरे सबसे पहले भावना शब्द की बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना सर, ये भावना जो है अदृश्यवाचक है। ये क्या है सर? अदृश्यवाचक है, इसलिए इसको भाववाचक बोलूंगा मैं। क्या बोलूंगा सर? भाववाचक। आप कहोगे सर यार ये भाववाचक कैसे होगी? भाई आप कहोगे सर ये भाववाचक कैसे होगी? होगी भाई, क्योंकि भावना जो है वो महसूस की जाती है। आप कहोगे भावना तो मेरी है, मेरी फ्रेंड है। आप कहोगे गुरुजी भावना तो मेरी फ्रेंड है, देखिए हमारे घर का सारा रवा है। तो हाँ भाई, भावना थारी फ्रेंड हो सी, लेकिन यही तो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं ना, कि भावना जब किसी की फ्रेंड है तो आपको बता देता हूं सर, वहां पर संज्ञा का रूप बदल जाएगा। वहां पर संज्ञा का रूप बदल जाएगा। अब मैं इस वाक्य को ऐसे लिखता हूं। हाँ, अब यहां पर मैं इस बात को ऐसे लिखता हूं कि सर भावना खाना बना रही, इसका प्रयोग मैं वाक्य में कर रहा हूं। भावना खाना बना रही है, खाना बना रही है। अगले पेज पर चलता हूँ यार, थोड़ा सा विस्तृत बात करूंगा मैं उनकी, ताकि आपके मन में कोई डाउट रहना चाहिए ना। जब आप सूरज सर, रावत सर की क्लास में बैठे हो तो मन आपका खुला होना चाहिए, और नागमणि का डर हमेशा रहना चाहिए। अब हम आगे की बात करते हैं। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा साथियों, यहाँ पर उदाहरण लिखा मैंने कि भावना खाना बना रही है, भावना खाना बना रही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा साथियों भावना खाना बना रही है। ये मैंने कहा कि प्यारे बच्चा आपका भावना जो शब्द है उसमें आपकी कौन सी संज्ञा है। अब आपको पता होगा यार गुरुजी, यहाँ पे भावना जो शब्द है आपकी कौन सी संज्ञा है? वह भावनाओं में बह गया, ऐसे क्या? अलग अलग रूप है यार, सबका प्रयोग अलग अलग कर दोगे, इसीलिए मैंने बताया। अब चलते हैं कि अब यहां पर मैंने कहा, जब मैंने यहां पे कहा कि साक्षी, साक्षी भावना में बह गई, साक्षी भावना में बह गई। ये सर आपका यहाँ पे भावना जो शब्द है वो आपके बीच में आ गया। ठीक है, यहाँ पर एक साक्षी जो शब्द है, सॉरी, यहाँ पर आपके लिए भावना शब्द का प्रयोग हमने किया, लेकिन आगे क्या वाक्य है? हम सब, हम सब भावनाओं में बह गए, हम सब भावनाओं में बह गए, हम सब भावनाओं में बह गए। अब आ जाओ साथियों, अब आएगा मजा। अब देखोगे यार कि गुरुजी संध्या तो हमने क्या पता कैसे पढ़ी थी, अब आ रहा है मजा पढ़ने का। दिल गार्डन गार्डन हो गया, अब पढ़ोगे। इसीलिए तो एक टैगलाइन चलती है कि सूरज सर से पढ़ोगे तो फर्क जानोगे, ऐसी थोड़ी चलती है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि लाला देखो, यहाँ पर पहला जो पद है वो भावना आया, यहाँ पर इसमें कौन सी संज्ञा है, यहाँ पर भावना में कौन सी संज्ञा है, और यहाँ पर भावनाओं में कौन सी संज्ञा है। आप सबके फिल्म क्लियर है, आप सब लोगों के फिल्म क्लियर है जो अच्छे से देख रहा है, सबकी क्लियर है यार, सब देखता, उसको हमने तीनों में बदल दिया।
शब्द एक था लेकिन तीनों संज्ञाओं में इसको टीप दिया। यही भाषा की खूबसूरती है, यही भाषा की खूबसूरती है। इसीलिए मैंने आपको एक बिंदु लिखवाया कि कई बार संज्ञाओं का वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो उसका रूप बदल जाता है, और ओलॉजी रूप बदल गया। मूल रूप से देखा जाए जब भावना शब्द अकेला आता है तो आपको भाववाचक करना है। क्या करना है सर? भाववाचक करना है। ठीक है। दुनिया की कोई किताब ऐसे खोल के नहीं बताएगी गुरुजी किताबड़ी किसी लिए हम बताओ नहीं एक। अरे यार किताब को क्या करोगे जब आपको ये मिल रहा है। ठीक है। किताब में लिखी हुई है क्या ये लाइन? अरे खट्टे ही नहीं लाद दली। चलो अब हम आगे की बात करें। सर पहला जो आपका है कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है। कौन सी संज्ञा रे? अरे जिगर के छल्लो कौन सी संज्ञा है? जिगर के छल्लो और छलियो। ठीक है, कौन सी संज्ञा इसमें? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आए समझो प्रधान। यहां पर मैंने कहा सर भावना में बह गई। अरे अरे गुरुजी, भावना तो आपकी ओ सॉरी भाववाचक है। कौन सी वाचक है गुरुजी? भाववाचक है। कौन सी संज्ञा है गुरुजी? भाववाचक संज्ञा। उसके बाद में यहाँ पर अपने बात करते हैं भावनाओं। भाई जी बहुवचन आयो तो बिना सोचा समझा आपा कई करा ला। तीसरा आपा बिना सोचा समझा आपने। ठीक है। ये जो आपका है ये बहुत सारी अभी तक हम प्रकारों के अभी तक तो मेन भेदों में पहुंचे नहीं। इससे पहले तो आपको ये लगता है कि यार अब तो आपको संज्ञा आने लग गई। अभी तो हम प्रकार हमने शुरू नहीं किए और आपको आपको ऐसा लग रहा है यार मुझे संज्ञा आने लगी। ऐसा किस किस को फील हो रहा है बताओ एक बार? ऐसा किस किस को फील हो रहा है? अभी तो हम पहला प्रकार दूसरा प्रकार तीसरा प्रकार हम पढ़ेंगे और आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे तो संज्ञा आने लग गई यार। ऐसा फील हो रहा है क्या आपको? होगा फील। भावना में नहीं, साक्षी एक में भैया, एक ही भावना में बहेगी। ठीक है। हाँ जी। अब हम आगे की बात करें। और मन लागे कहते का मन लागे लूडो का मन लागे। अब यहाँ पर मैंने कहा सर पहला जो है तुझे बहुत मुश्किल से पटरी पर लेके आया हूँ मेरा भाई। ठीक है, बहुत मुश्किल से पटरी पर लेके आया हूँ। ये भी आदत खराब थी, इसकी भी बहुत गंदी आदत थी, उसको बहुत मुश्किल से पटरी पर लाया गया है। नागमणिया टेक टेक के टेक टेक के टेक टेक के बहुत मुश्किल से चेपा है इसको। हाँ तू परमानेंट आएगा जब होगा। बीच बीच में आएगा मेरे भाई तो कुछ फील नहीं होगा। फील होल्डो है जो को भी जान तो रहेगो। हाँ। चलो भाई आगे बढ़े। हम्म। तो वैसे तो देखा जाए तो अभी समय है ही नहीं अपने जो अब हम बात करेंगे साथियों। जब हम बात करते हैं साथियों पहला जो भेद आपका आएगा वो आपका कौन सा होगा सर? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात अगर करी जाए, वैसे हमारा विवरण था व्यक्तिवाचक संज्ञा का, लेकिन ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो आपकी नेक्स्ट आपका एक और शानदार और मनमोहक आपका सेशन आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। एक और शानदार सेशन आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। हाँ जी। हाँ जी। तो बिल्कुल अगली क्लास में हम आगे की चर्चा को हम पढ़ने वाले हैं। एक मिनट।